दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने 66 इंटरनेशनल अलायंस से विड्रॉ कर लिया है, जिसमें एक अलायंस था इंटरनेशनल सोलर अलायंस लेड बाय इंडिया, जिसमें 3 कंट्रीज थे जैसे कि फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया। इसका बेस हमारे हरियाणा स्टेट के गुरुग्राम में था। पर डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली ये स्टेटमेंट पास किया है कि दे डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ एनी एंटी अमेरिकन यूजलेस अलायंसेस। आई डोंट नो डोनाल्ड ट्रंप इसको एंटी अमेरिकन कैसे देख सकता है। इसमें ये तो सिंपल एक सोलर अलायंस था जो तीनों देश मिलकर सोलर एनर्जी को यूटिलाइज करके उसको जनरेट करके लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते थे। इससे बहुत फायदा हो सकता था, पर डोनाल्ड ट्रंप ने इसको यूजलेस और एंटी अमेरिकन बोला है। एंटी अमेरिकन, गॉड नोस क्यों एंटी अमेरिकन बोला है। डोनाल्ड ट्रंप का बस एक ही एजेंडा है कि हर कोई सिर्फ यूएस की बात माने, यूएस की बात माने, इन शॉर्ट डोनाल्ड ट्रंप की बात माने। अभी तक बहुत सारे ऐसे प्रेसिडेंट्स आकर गए जिन्होंने बहुत मनमानियां की है, पर डोनाल्ड ट्रंप जितनी मनमानी आज तक किसी ने नहीं की। डोनाल्ड ट्रंप चाहता है कि हर कोई सिर्फ यूएस की ही बात माने, सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की ही बात माने, और जो डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं मानेगा, डोनाल्ड ट्रंप लगा देंगे उस पर टैरिफ्स, या फिर उनके साथ इतने रिश्ते खराब कर देंगे कि उसकी कोई हद ही नहीं होगी। रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ये भी चाहते हैं कि इंडिया यूएस के सामने झुक कर रह जाए, और इंडिया ये चीज कभी करेगा नहीं। अभी तक तो इंडिया ने ऐसी कोई स्टेटमेंट पास नहीं की है जिससे हमको पता चल रहा है कि इंडिया डोनाल्ड ट्रंप के सामने झुक गया है। उन्होंने फ्रांस के साथ भी रिलेशन काफी खराब कर लिए हैं। उन्होंने फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है, करंट प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन की मिमिक्री भी की है। उन्होंने मोदी जी की भी मिमिक्री की और मोदी जी के बारे में बताया कि मोदी जी ने उनको सर बोला और प्लीज करके बात किया उनसे। तो आई डोंट नो कि ये सच में हुआ है या नहीं, बट मोस्टली ये चीजें डोनाल्ड ट्रंप बहुत सारी चीजें अपने मन से भी बोलते हैं। डोनाल्ड ट्रंप इतने सारे सैंक्शंस लगाने के बावजूद या फिर इंडिया के साथ इतने रिश्ते खराब करने के बावजूद इंडिया इसमें क्या रोल प्ले कर रहा है। इंडिया दिखा रहा है गजब का पेशेंस, इतना पेशेंस दिखा रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप हड़बड़ा गया है कब इंडिया रिएक्ट करे, और उस रिएक्ट में डोनाल्ड ट्रंप कुछ तो और उल्टी सीधी हरकत कर दे। जैसे कि उन्होंने 500% टैरिफ का प्लान अनाउंस कर दिया है कि जो जो उनके साथ डील नहीं करेगा या फिर जो रशियन ऑयल परचेस करेगा उन पर वो 500% तक टैरिफ लगा देंगे। अब इन्हीं बहुत सारे टैरिफ्स के और डोनाल्ड ट्रंप के ऐसे उल्टे सीधे स्टेटमेंट्स की वजह से इंडिया में बहुत ज्यादा स्टॉक मार्केट में आ रहा है इफेक्ट। हमारा स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा करेक्ट हो चुका है। 5 जनवरी से आज 9 जनवरी तक बहुत ज्यादा स्टॉक मार्केट में करेक्शन देखने को मिला है। निफ्टी, हमारी जो निफ्टी 50 है, वो लगभग 1000 पॉइंट्स गिर चुकी है, और इस वजह से गोल्ड एंड सिल्वर बहुत ज्यादा शूट कर रहा है। अभी इन सारी चीजों को देखकर चाइना पिक्चर में आता है, क्योंकि चाइना के पास बहुत ज्यादा सिल्वर रिजर्व है। चाइना ने इतना ज्यादा सिल्वर होल्ड करके रखा है कि अभी चाइना सिल्वर को लिटरली कंट्रोल कर पा रहा है। अगर चाइना नियर फ्यूचर में सिल्वर सेल करता है या फिर रिलीज कर देता है, तो सिल्वर में हमको भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। पता नहीं चाइना कब ये सिल्वर रिलीज कर दे और सिल्वर में भारी गिरावट देखने को मिल जाए। और अगर ऑयल की बात करो तो निकोलस मदुरो पिक्चर में आते हैं। रिसेंटली यूएसए ने एक ऑपरेशन परफॉर्म किया जिसमें डेल्टा फोर्स ने निकोलस मदुरो को कैप्चर कर लिया, और वेनेजुएला का सारा ऑयल रिजर्व का कंट्रोल यूएस ने ले लिया। डोनाल्ड ट्रंप को निकोलस मदुरो को कैप्चर करने का एक ही रीजन था कि उनको ऑयल रिजर्व पर कंट्रोल चाहिए था। उन्होंने कहने के लिए तो बोल दिया कि उनको ड्रग माफिया और बहुत सारे क्रिमिनल एक्टिविटीज को इरेडिकेट करना था, इस वजह से उन्होंने कैप्चर किया है, बट मेन रीजन डोनाल्ड ट्रंप को दिखता है पैसा। और वेनेजुएला में 3 बिलियन, आप जानते हो 3 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल है उसके पास, जो डोनाल्ड ट्रंप अभी सीधा कंट्रोल करेगा। अभी जिसके पास आएगा ऑयल का कंट्रोल, वो तो सारी इकोनॉमी रन कर सकता है। वो सीधा डोनाल्ड ट्रंप से किंग डोनाल्ड ट्रंप बनने की सपने देख रहे हैं, क्योंकि ऑयल का कंट्रोल आते ही डोनाल्ड ट्रंप कर देगा शूट अप प्राइसेस को, और पूरी दुनिया में ऑयल का प्राइस हो जाएगा हाई। अभी फिलहाल हम कमोडिटीज मार्केट में भी देख रहे हैं, क्रूड ऑयल काफी ज्यादा महंगा हो चुका है। ईरान पर पूरी अटैक बनने की पॉसिबिलिटी बन रही है। इजराइल बैक्ड बाय यूएसए ईरान पर नियर फ्यूचर में अटैक कर सकता है। ये कोई जॉइंट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और ईरान पर अटैक कर सकते हैं। ईरान पर अटैक करने का मतलब सीधा सीधा ऑयल प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे। निकोलस मदुरो को जब उन्होंने किडनैप किया और सीधा सीधा न्यूयॉर्क लेकर गए, निकोलस मदुरो का स्टेटमेंट यही था कि आई एम किडनैप्ड एंड आई एम इनोसेंट, मेरी कोई गलती है नहीं। और डोनाल्ड ट्रंप ने सीधा सीधा उन पर एलिगेशंस लगा दिए हैं, और अभी मार्च में उन पर यूएस के कोर्ट में अपीयरेंस है और उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा वहां पे। इस सब से चाइना बहुत ज्यादा नाराज था, क्योंकि उनका एक क्रूशियल कस्टमर चाइना है, जो चाइना रशिया से और वेनेजुएला से दोनों से ऑयल परचेज करता है। चाइना ने तुरंत स्टेटमेंट दे दिया, इमीडिएट रिलीज ऑफ मदुरो इज नीडेड। बट यूएस तो यूएस है, यूएस तुरंत चाइना की बात तो ऐसे मानेगा नहीं। अब देखते हैं कहां तक यूएस वेनेजुएला को ऐसे कैप्चर करके रखता है। वेनेजुएला के लोग देखा गया तो उनके प्रेसिडेंट के कैप्चर होने से बहुत ज्यादा खुश है,
क्योंकि मदुरो के सरकार में मदुरो का जब भी वहां पे शासन हुआ करता था तो वो सरकार बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं चलाते थे। वहां पे ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना कोई एजुकेशन प्रॉपर सिस्टम था, ना ही कोई प्रॉपर मेडिकल सिस्टम था, ना हेल्थ केयर था, और सही चीप पॉलिटिक्स चल रहा था। इसलिए जब मदुरो को कैप्चर कर लिया तो वहां की जनता काफी खुश हो गई। दे वर सेलिब्रेटिंग कि अब मदुरो के राज से हमको छुटकारा मिल जाएगा और यूएस के शासन में दे विल फुलफिल देयर ड्रीम्स एंड दे विल लिव अ हैप्पी लाइफ। अभी देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प सच में उनको हैप्पी लाइफ दे पाते हैं या नहीं, या फिर सीधा सीधा अफगानिस्तान जैसा उनका हाल हो जाएगा। जैसे अफगानिस्तान में 20 साल तक यूएसए रहा और जब यूएसए निकल गया तो अफगानिस्तान का हाल 20 साल के पहले जो जितना खराब था उससे भी ज्यादा खराब हो गया। तालिबान ने सीधा सीधा अफगानिस्तान को टेक ओवर कर लिया। तो यूएस देखता है सिर्फ प्रॉफिट। अभी वी डोंट नो वेनेजुएला का फ्यूचर कैसा होगा, वो तो वक्त ही बताएगा। अब ऑयल का सीधा सीधा कंट्रोल आ गया है यूएस के पास। अभी जिसके पास कंट्रोल है वो उसको मैनिपुलेट जरूर करेगा। इससे होगा क्या? इससे पूरे दुनिया में ऑयल के प्राइस बढ़ तो जाएंगे, पर इंडिया को इससे क्या नुकसान होगा? इंडिया में ऑलरेडी पेट्रोल और डीजल महंगा है, क्रूड ऑयल ऑलरेडी महंगा है, हमको पेट्रोल की आदत है, हमारी गाड़ियां पेट्रोल पे चल रही है। इंडिया में जैसे जैसे पेट्रोल की प्राइस बढ़ेगी वैसे वैसे इथेनॉल ब्लेंडिंग ज्यादा होने लगेगा। ऑलरेडी E20 की गाड़ियां, E20 का पेट्रोल और E20 का जो ब्लेंडिंग चल रहा है उसकी वजह से हमारी इंडियन पॉपुलेशन बहुत ज्यादा खुश नहीं है। अप्रैल 2023 के बाद जो प्रोडक्शन हुआ है इंडिया में व्हीकल्स का, सिर्फ वही गाड़ियां E20 पेट्रोल के लिए इफिशिएंट है। उनमें ही सिर्फ कैपेबिलिटी है कि वो 20% इथेनॉल का ब्लेंडिंग झेल सके। और इंडिया में मेजर पॉपुलेशन के पास अप्रैल 2023 के पहले की ही गाड़ियां हैं। तो इस वजह से हमारी कार्स में या हमारी व्हीकल्स में 20% ब्लेंडिंग से बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। जो गाड़ी पहले 60 का माइलेज दे रही थी वो अभी 40 का माइलेज दे रही है। जिसका इंजन 10 साल तक बहुत आराम से चलता था, उस गाड़ी का इंजन अभी 3 साल में खराब हो रहा है। द इंडियन पॉपुलेशन इज नॉट वेरी हैप्पी विद दिस। और जैसे जैसे ऑयल का प्राइस बढ़ते रहेगा वैसे वैसे इथेनॉल ब्लेंडिंग भी ज्यादा होगा। पहले ही 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए हमारी व्हीकल्स रेडी नहीं थी, तो अब 30% इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए कैसी रेडी होगी? हर कोई तो न्यू कार या न्यू व्हीकल तो अफोर्ड नहीं कर सकता। मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन के पास पुरानी व्हीकल्स है। तो इस सब से इंडियन इकोसिस्टम पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है। डोनाल्ड ट्रम्प को बस अपना अप्रूवल रेटिंग बढ़ाना था, इसलिए उन्होंने ये मूव किया है कि वेनेजुएला को कैप्चर कर लिया। उनका पहला अप्रूवल रेटिंग था 39%, जो अभी 3% बढ़कर 42% हो गया है। इंडिया में लोगों को पेट्रोल की आदत है, इथेनॉल की नहीं। गाड़ियां पेट्रोल पे चलती है, इथेनॉल पे नहीं। जितना ज्यादा ब्लेंडिंग होगा उतना ज्यादा मुश्किल होगा। मतलब आप देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प के बस एक मूव से सारा इकोसिस्टम हिल गया है। अभी आने वाला वक्त ही बताएगा और क्या होगा आगे। 500% टैरिफ की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। और अगर आप ऐसे वीडियोस में इंटरेस्टेड हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। तब तक के लिए गुड बाय।